ये जो उम्मीद है ना, ये इंसान की जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, पल भर के लिए खुशियां बिखेर देती है और इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो जो सोच रहा है वो हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने भी उम्मीद से अपना दामन काफी मजबूती से बांध लिया था। मामा, मामा। हादिया, क्या हुआ मेरी जान? क्या हुआ है? बाबा को क्या हुआ बाबा को? पुलिस ले गए। पुलिस? कहाँ हो मामा? हम लोग अभी आ रहे थे तो उनको लेकर चली गई। मामा उनकी तबीयत भी खराब है ना। मामा पापा नहीं है भाई, उन्हें लेकर चले गए। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ मलिका? अम्मी, अम्मी रज़ा को पुलिस ले गई है। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शहूद को फोन करो जल्दी से। सर 3:30 बजे आपकी स्पार्क ग्रुप के साथ मीटिंग है और जिस फाइल की आपने बात की थी वो मैंने आपके डेस्क पे रख दी थी। हेलो। शहूद भाई, मलिका बात कर रही हूँ। यस मलिका। रज़ा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। व्हाट? कब? कहाँ? पता नहीं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें? प्लीज शहूद भाई आप कुछ करें ना, आपको पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास रज़ा के वकील का कांटेक्ट नंबर है? मेरे पास है, मेरे पास है। देखो तुम मुझे नंबर भेजो, मैं जाकर देखता हूँ। ओके? और प्लीज़ परेशान मत हो और हादिया पे ध्यान देना, ठीक है? मैं जल्द ले आऊँगा रज़ा को, यू डोंट वरी। मैं आपको भेज रही हूँ। कोर्ट ने कम से कम कोई वार्निंग तो दी होगी। वो ऐसे कैसे एकदम वो जमानत कैंसिल कर सकते हैं? आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते शौक सर। ऑलरेडी मैंने रज़ा को वार्न किया था। मुसलसल 3 पेशों पे हाजिर नहीं, वो बेल तो उसकी कैंसिल होनी थी। रज़ा इज नॉट वेल, बहुत कमजोर हो गया है वो। उसमें इतना स्टेमिना नहीं है कि वो कोर्ट की पेशियां भुगते। कैंसर है उसे। ओह, आई मीन पुलिस उसको ऐसे कैसे इस कंडीशन में अरेस्ट कर सकती है? वो जेल में नहीं रह सकता, उसकी उसकी कंडीशन नहीं है। प्लीज आप कुछ करें, आज ही आज बेल करवाएं। आई एम सॉरी शौक साहब, मुझे रज़ा के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। आपको चाहिए था आप मुझे उसी दिन रिपोर्ट्स भिजवा देते। आज तो पॉसिबल नहीं होगा। आप ऐसा करें, कल मुझे उसकी रिपोर्ट्स और मेडिकल हिस्ट्री भिजवा दें। इंशाल्लाह हम जज साहब से बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लीज डू एनीथिंग एवरीथिंग पॉसिबल। डोंट वरी, बेफिक्र हैं आप। थैंक यू। मामा अब बाबा नहीं लाए। बाबा सुबह आ जाएंगे। नहीं मम्मा, वो तो बीमार है ना। बाबा कह रहे थे कि मेरे प्रिंसेस से कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कल आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
आप अंदर जाओ। ओके। मलिका, मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर अदालत ने पेशी पे गैर हाजिरी की वजह से रजा की जमानत मंसूख कर दी है तो आगे क्या करेंगे? शहूद भाई ने बात की है किसी लॉयर से, 1-2 लोगों से भी बात की है। कोशिश करें कि रजा की जमानत के साथ साथ केस भी मंसूख कर दिया जाए। और जो रजा की हालत है उसमें केस बनता तो नहीं है। चलो बेटा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। केस तो खत्म हो जाएगा अम्मी, रजा ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बाबा, कैसा है मेरा बच्चा? हाउ यू डूइंग? बाबा आप कहाँ चले गए थे? अब तो आ गया ना। बाबा अब आप कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। जब आप जाते हैं आई डोंट लाइक इट। अब आप कभी ना जाना ना। आप फिक्र नहीं करो, बाबा को कुछ नहीं होगा। ओके बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है? मम्मा बाबा कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बाबा जाएंगे हम भी साथ जाएंगे। आदिया बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं बाबा को अकेले नहीं जाने दूंगी। बाबा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आदिया जिद नहीं करते। इधर आओ बाबा के पास। सबसे पहले तो रोना नहीं। आपको पता है बाबा की तबीयत खराब, तो बाबा शहूद ताया के साथ अपने ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, और हो सकता है वो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चले, तो बाबा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर रहेंगे। पापा आप वापस तो आएंगे ना? बाबा वापस आएंगे। रज़ा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरी और हादी की तरफ से, ठीक है? सिर्फ अपना ख्याल रखना है और टेंशन नहीं देनी, प्रॉमिस? यार तुम लोग क्या समझते हो कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं? तुम्हारे एजेंट ने ये कहा है कि रज़ा को कैंसर नहीं है। नहीं, वो एजेंट नहीं है, ये उनकी। हम उन्हें एजेंट ही कहते हैं, ये इनका बिजनेस है। लोगों से कमीशन लेकर उन्हें झूठी तसल्ली और झूठी आस दिलाते हैं, और उसके बाद वही जवाब देते हैं जो मैं आपको दे चुका हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं ये मशवरा रज़ा को या दूसरे पेशेंट्स को नहीं दे सकता?
रजा, कौन सी बच्ची इतनी इंटेलिजेंट होती है जो अपने बाप के मरने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो? जिनकी किस्मत में ये नुकसान लिखा होता है वो। पापा आप वापस तो आएंगे ना? ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं ये मशवरा रजा को या दूसरे पेशेंट्स को नहीं दे सकता? आजो। पापा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं नहीं जा सकता। रजा प्लीज। भाई आप ये उम्मीद छोड़ दें और प्लीज़ मुझे फोर्स करना बंद करें भाई। मेरे पास बहुत कम वक्त है और मैं वो सिंगापुर जाके ज़ाया नहीं करना चाहता। यहाँ पे मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ मैं उनको अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। सॉरी। रजा, क्या हुआ है? जा नहीं रहे आप? मेरा वक्त बहुत कीमती है मलिका। मैं उसका एक एक लम्हा तुम्हारे और हादिया के साथ गुजारना चाहता। यहाँ वहाँ घूम के ज़ाया नहीं करना चाहता। ऐसा कैसे बातें करे और कहला मैं नहीं जाऊँगा। कैसा? कैसी तबीयत है रजा? वैसे ही है डॉक्टर साहब। ज़्यादा भूख नहीं लगती और पेट में दर्द रहने लग पड़ा है। आप बताएं अब क्या होगा? अभी और इलाज करेंगे या मरने का इंतज़ार? एक पेन किलर मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। रोजाना एक टैबलेट लेनी है, इससे आपका दर्द कम होगा। और कुछ पूछना है आपने? हाँ, वो मेरे सिम्टम्स क्या होंगे जब मेरा वक्त करीब होगा? मरने वाला होगा तो क्या होगा, क्या फील होगा? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहता हूँ। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपने बताया रजा तुम बहुत बहादुर हो, वरना अपनी बीमारी से कोई इतनी बहादुरी से नहीं लड़ा करता। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। हमने बताया नहीं। इसमें पेट फूलना शुरू हो जाता है, खून की उल्टियां आती हैं, हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है और फिर दिन बहुत कम रह जाते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? हाँ।
अब हकीकत को फेस करने का वक्त आ गया मैंने कहा। सिंगापुर ना जाने की एक वजह यह भी थी कि मैं तुम्हारे और हादिया के साथ वक्त गुजारना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है वो सीखो। हर मुश्किल का मुकाबला कैसे करना है ये सीखना होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मलका। मैं चाहता हूं कि तुम किसी की मोहताज ना हो। हर काम अकेले कैसे करना है वो सीखो। मेरी आखिरी ख्वाहिश मानोगी? प्लीज शादी से पहले वाली मलिका बन जाओ प्लीज। ये मेरी इंश्योरेंस की फाइल है एंड ये गाड़ी के पेपर्स है। ये बेच के एक छोटी गाड़ी ले लेना, थोड़े पैसे बच जाएंगे, वो सेविंग्स में डाल लेना। हर महीने पैसे आएंगे ताकि घर का खर्चा चल सके। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो गया सौदा। लो चेक लिखो, डेट और अमाउंट, नंबर और वर्ड्स दोनों में। और कभी भी ओवर राइटिंग मत करना, नहीं तो चेक ज़ाया हो जाएगा। कितने फिक्स डिपॉजिट में जमा होने के बाद ये अमाउंट बचेगी। एक सेकेंड, ये अमाउंट बचेगी। ये हमारे मंथली एक्सपेंसेस, ये यूटिलिटी बिल्स, हादिया की स्कूल फीस, पेट्रोल का ख़र्चा, सब मिला के उसके बाद ये अमाउंट फिर भी बचती है। ये संभाल के रख लेना, बाद में किसी चीज़ के काम आएगी। ओके? एंड क्या देख रहे?
सोच रही हूँ अगर ये सब कुछ आपने अच्छे वक्तों में बताया होता तो वो खुश होती। अच्छे वक्तों में इंसान को अकल नहीं होती, और जब अकल आती है बहुत देर हो चुकी होती। यही वो जो है वो है। और कल आपका पहला ड्राइविंग लेसन। ड्राइविंग? जी। मैं? यस, यू गेट रेडी। चल, मैं संभाल के रखो। क्या हुआ रज़ा, आप तो काम पे हैं। हाँ नहीं वो बस बुखार टाइप फीलिंग है, लेकिन बुखार है नहीं। ये जिस्म तो गर्म है आपका। नहीं इतना नहीं। मैं चेक करता तो तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम जाके हादिया को चेक करो सोई के नहीं उसका। हूँ। हादिया के पास अम्मी, उसकी फिक्र ना करे। आपकी तबीयत चेक की, मैं नहीं कहीं जा रही। ये तो अब रोज का मामूल बना रहेगा। सो क्या गो, फिक्र नहीं करो। रज़ा क्यों है ऐसे आप? कम से कम मुझे तो बता सकते हैं ना, मेरे सामने कमजोर पड़ सकते हैं। बिला वजह फिक्र करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो तो सिर्फ मुझे, बोलो तो सिर्फ मेरा जिक्र, तुम देखो तो सिर्फ मुझे, सोचो तो सिर्फ मुझे, जानो तो सिर्फ मुझे। तुम्हारा कलम लिखे मेरी कहानी, मेरा नाम, मेरा जिक्र। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी पसंद की चीज़ें मेरे पास हो। और अब मेरे होने से कैसा लग रहा है आपको? ओ हर जाई दामन में क्यों। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी मर्जी के मुताबिक चले। बुरा क्या लगता है? जब मुझे कोई ना बोले। क्यों इस सफर में, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे ना नहीं बोलोगी। मधानियाँ और अगर आपकी चीजों को मैं हाथ लगाऊं तो? तुम भी तो मेरी अपनी हो। वे चीज़ें हम दोनों की। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मेरी सारी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशें बना लो? आप मुझे अपनी ख्वाहिशें बता, मैं उन्हें पूरा करूंगी। सोच लो, मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। माहिया रांझना, हमेशा ऐसी रहना मलिका, कभी मुझसे दूर ना जाना। सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों आपसे दूर जा रही हूँ? रो क्यों रही हो? ऐसा आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। हो गई कुछ और धागा। तुमने ये सब अकेले करके
दिखा दिया है कि तुम कितनी बहादुर हो मलिका। बह गई हूँ तेरे संग मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप मेरे और हाथिया के साथ हैं पल ना मैं तेरे संग और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, दिल तेरा हो गया सौदाई इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। ओ हर जा मेरा भी तो कोई नहीं। दामन में क्यों आग लगाई ओ हमराही क्यों सफर में है रज़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ज़रूरी है क्या? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना डर डर के ज़िंदगी गुजारोगे तो लोग खा जाएंगे। कुछ सीखो प्लीज़। अब हम गाड़ी चलाना सीखेंगे। क्या? के राइट साइड पे एक स्टार्ट का बटन होगा, ये अब ब्रेक पे पैर रख के उसको दबाओ। ओके। होगी, जोर से दबा। सी ओके, नाउ ये गियर है, अब ये पार्किंग में है, ये रिवर्स है और ये ड्राइव है। करो। हाँ। और रिवर्स एंड न्यूट्रल है न्यूट्रल इज न्यूट्रल। और ड्राइव। मैं इसको ब्रेक नीचे चलेंगे, ड्राइव पे करके और एक्सेलरेटर पे हल्का हल्का पैर रखेंगे। ऐसा मैं गाड़ी मार तो मुझे बहुत डर लगेगा। नहीं, क्यों मारोगी? जब अगर आप इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से फॉलो करेंगी तो आप नहीं मार सकती गाड़ी। कौन बुरे? बुरा तो हूँ और बहुत जल्द जाने भी वाला हूँ। तो अब ऐसी बातें करनी ज़रूरी है क्या? आई एम सॉरी। एक्सेलरेटर पे पैर रखो, आराम से आराम से आराम से। दोबारा एक्सेलरेटर पे पैर रखी और ब्रेक से पैर हटाएंगे बहुत आहिस्ता से। स्टीयरिंग को सीधा रखना है। हाँ, ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ब्रेक हम- को क्या करूँ? छोड़ो है? हाँ, ब्रेक को छोड़ो, एक्सेलरेटर पे पैर रखो आराम से। हाँ, गाड़ी है, चलेगी ना। बस, बस, बस। लेकिन राजा भाई का इलाज वो किसी बाहर मुल्क में भी तो करवा सकता है, पैसा तो बहुत है उनके पास। बेटा, कैंसर इतना फैल चुका है कि अब कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो समझ ही नहीं आ रहा है सब कुछ कैसे हो गया। हमारे लिए भी एक भयानक ख्वाब से कम नहीं है। पता नहीं मलिका किस तरह अकेली इस भरी जवानी में एक छोटी सी बच्ची के साथ। अनीन, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, सफर से थके आए हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ बेटा, तुम भी आराम करो। शाम को जाके अपनी पप्पो से भी मिलाना और रजा की आदत भी कर लेना। नहीं राधा अब्बा, अनिया, वहां जाकर बैठ मत जाना। इतने दिनों बाद आए हो, थोड़ा वक्त हमें भी तो दो। जी अम्मी। अनस के आने से दिल को एक सहारा सा मिल गया है, वरना रोज रजा की बीमारी और मलिका के मुस्तकबिल का सोच सोच कर दिल को एक कल चैन नहीं था। सही कह रहे हैं आप। मैं सोच रही हूँ कि अनी के जाने से पहले पहले हम उसकी मंगनी कर दें। ऐसे एक दो लड़कियां हैं मेरे ज़हन में। अनी की मंगनी? हाँ, तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? आप नहीं चाहते बेटे की शादी हो? फरजाना, अनी की शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन इस वक्त जबकि मलिका के घर में इतनी परेशानी है, उसका शौहर बीमार है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस वक्त भला। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ। क्या मतलब है? देखें कामिल, मलिका की परेशानी के लिए जितना दुख आपको है ना, उतना मुझे भी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि रजा के बाद मलिका को लेकर अन्नी के दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल आए। रजा अभी जिंदा है। मेरी दूर अंदेशी को आप कुछ भी समझे,
पर ये एक तल हकीकत है। हेलो, ये क्या कर दिया आपने? मेरा इतना नुकसान कर दिया है। रज़ा मुझसे गाड़ी लग गई, आप प्लीज़ आ जाते हैं। तुम ठीक हो? नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन उनकी गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है। वो लोग काफ़ी इकट्ठे। वो रज़ा प्लीज़ आप आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे हैंडल करूँ। हाँ, मैं आता हूँ। ओके, बाय। मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक। वापस तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तो अंदर क्या बात कह के आई? मैंने ऐसी कौन सी मायूब बात कर दी? क्या मुझे हक हासिल नहीं कि मैं अन्नी की खुशियां देखूं? बात मायूब नहीं है, लेकिन इंतहाई गैर मुनासिब वक्त पर तुमने ये बात छेड़ी है। कौन सी बात? अन्नी की मंगनी? बस चुप हो जाओ। गज़ब खुदा का तुम्हारे दिल से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई। तुम्हारे ज़हन में इस किस्म की घटिया बात आ कैसे सकती है? बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। देखें कामिल साहब, आप भांजी की मोहब्बत में मेरे अन्नी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने जब एक बार कह दिया कि इस बारे में बात नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। बात तो होगी। वो इकलौता बेटा है मेरा, मैं माँ हूं उसकी, और मुझे अंदाजा है उसकी दरियादिली का, और ये दरियादिली मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी मेरे को। तो किससे कॉल करती रज़ा? किसी को भी नहीं, खुद हैंडल करती। रज़ा इतने आदमी थे सड़क पर। इतने आदमी थे तो क्या हुआ? तुम एक समझदार खातून हो, हैंडल कर सकती हो। आज तो मैं आ गया, कल मैं नहीं हूँगा तो क्या करोगी? रज़ा क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हो? मैं अकेले कैसे हैंडल करूँगी? तुम्हें करना होगा हैंडल। हर किस्म के इंसान से, हर किस्म की सिचुएशन से लड़ना होगा। मैंने आपको कहा था कि मुझे मत भेजे। अभी दिन ही कितने हुए मुझे ड्राइविंग सीखे। बस सेहत अच्छी हो गई है तुम्हारी? शुक्रिया, बस दुबई की हवा लग गई है। जानते हो, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं भी सबसे ज़्यादा आप ही को मिस करता रहा। जब पता लगा कि आप घर पे नहीं हो तो फ़ौरन यहाँ चला आया। वैसे भी मलिका और रज़ा भाई से भी मिलने आना ही था। अच्छा किया तुम आ गए। खाना खा के जाना। नहीं, खाना तो नहीं खा पाऊंगा मैं। ऐसे कैसे खाना खाए बगैर चले जाओगे? आपको तो पता है अम्मी का, उनके साथ खाना नहीं खाओ तो नाराज़ हो जाते हैं। उनके साथ खाना खाना पड़ेगा आज। अन्नी, खाने का टाइम है बेटा, हमारे साथ खाना खा लेते हैं। कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाऊंगा। अन्नी कितने अरसे के लिए आए हो? 2 महीने। अच्छा। रज़ा भाई, आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइए। क्या करे हो आजकल? बस एक जॉब के लिए अप्लाई किया, उनके जवाब का वेट करो। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हुई तो बताना।